नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप देख सकते हैं मैंने एक कोट यहाँ पर जो है लेके आई हूँ, वो है, आप पढ़ेंगे। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया है। ये कोट मैंने यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है आपके सामने, स्टार्टिंग में ही ये कोट क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये एक महान व्यक्ति का कोट है। दूसरी चीज, ये इनका 12 जनवरी को बर्थडे आता है, जिसके लिए हम लोग भारत में नेशनल यूथ डे, भारतीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये एक मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझाने के लिए स्टार्टिंग से ही है, ताकि वीडियो को स्टार्टिंग से ही देख के आप समझ जाएंगे और लंबे समय के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने आर्टिकल को। हमारा 8 जनवरी से 14 जनवरी के जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये है कि 10 जनवरी को, सॉरी 9 जनवरी को हमारा जो है भारत में क्या दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को? क्या खास ऐसा रीजन है भाई? तो देखिए, 9 जनवरी 1915 को भारत में जो हमारे गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए जो है इसको, इसके रूप में हम लोग इसको माइग्रेशन डे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। माइग्रेशन डे भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको एनआरआई डे के रूप में भी जाना जाता है। राइट, तो इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। इंडिया का माइग्रेशन डे है, वर्ल्ड का माइग्रेशन डे 18 दिसंबर को आता है। मैं अभी इंडिया के माइग्रेशन डे की बात करूँ, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होके आए थे, पढ़ाई और अपना जो बोयर वॉर था पूरा उसको कंप्लीट करके आए थे। और अभी हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है कहाँ पर मनाया गया है? सो ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है? थीम पढ़ेंगे सब लोग, रिलायबल पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया प्रोग्रेशन अमृत काल। जानते हैं सब लोग अमृत काल चल रहा है। सो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसको है। और इसी समय पे प्रधानमंत्री ने हमारे एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज करी है, सुरक्षित जिए प्रशिक्षित जिए, ताकि यहाँ पर स्किल्ड माइग्रेशन जो है उनके महत्व को यहाँ पर दिखाया जा सके। सो ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये एक प्लेटफॉर्म देता है एनआरआई के लिए, जो उन्होंने इंडिया में इतना ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस किया है, और आगे आने वाले सिटीजन जो हैं वो भी उस चीज के लिए ध्यान में रखें, उसको आगे फॉलो करें। देखो भाई, ये जो डिसीजन लिया कब किया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये डिसीजन जो है HLC हाई लेवल कमेटी ने यहाँ पर लिया था, LM सिंघवी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये किया गया था, और तभी से ये चीज जो है वो इस दिन के रूप में इसको हम मनाते हैं। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक स्कीम है जिसका नाम है यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है, ये हमारे से ये पूछा जाएगा कि ये यंग प्रोफेशनल स्कीम किसके साथ हमने साइन करी है। सो देखिए, यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है हम लोगों ने साइन करी है। साइन तो हमने पहले ही कर ली थी यूके के साथ, लेकिन इसको अब लागू यहाँ पर किया गया 2021 में ही। इस पूरे को एक एमओयू को, एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहले ही साइन किया जा चुका था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि दोनों के ऊपर लीगल बाइंडेशन नहीं है, दोनों जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो ये अभी यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। भारतीय प्रवासी दिवस वे ही इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना, दोनों तभी मैंने एक साथ रखी है। ये पहले जो G20 समिट हुआ था बाली इंडोनेशिया में, वहां पे साइन किया गया था, और अब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये क्या है? ये जो है हमारे 18 से 30 वर्ष आयु के बीच में जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, 30,000, 3,000 सॉरी, 3,000 यहाँ पे डिग्री होल्डर लोगों को यहाँ पे एक दूसरे की कंट्री में यहाँ पर 2 सालों के लिए काम करने की अनुमति देता है, वहां पे रहने की भी अनुमति देता है।
ठीक है। और ये मार्च से जो है वो होपफुली शुरू हो जाएगा, प्रॉपर इसका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यंग इंडियंस के लिए वहां पे ब्रिटेन का जाकर का या फिर ब्रिटेन के लोगों के लिए इंडिया में आकर के एक्सपीरियंस देखना, हमारे कल्चर को जानना, प्रोफेशनल्स को यहाँ पर देखना, इन सब चीजों के बीच में इसको स्टार्ट किया गया है। क्लियर हो गया यहाँ पर। धीरे धीरे करके जो है इसकी टॉक्स जो है, नेगोशिएशंस जो है वो और बढ़ती जा रही है। सो ये पूरा आर्टिकल है इंडिया यूके प्रोफेशनल स्कीम, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आने का काफी अच्छा चांस है। ठीक है, क्योंकि दोनों सरकार इसके ऊपर इम्प्लीमेंट इसको कर रही है, तो देर इज अ हाई चांस कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, और इससे ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। चलिए, नेक्स्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रूप में जरूर सुना होगा। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लगातार, उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो ऐसा ही अब एक नया सिस्टम आ गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के नाम से। पहले हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी के सेम जैसा ये बनाया गया है। कब बनाया गया? ये अभी 5 से 7 जनवरी के बीच में इसको लागू करने की बात की गई है। ये पिछले साल यहाँ पे लागू हो गया था, बजट में आया था, लेकिन ये अभी इतना खासा हो नहीं पा रहा था, पर ये अब शुरू हो चुका है। अभी इसको सेकंड जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें इसको लागू किया गया है। और इसमें वही क्या है, कोशिश क्या की गई थी? देखो, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, जो हमारा पहले का जिला पूरा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें 112 जिलों को कवर किया जा रहा था, 2018 में लॉन्च किया था, नीति आयोग चला रही थी। इस प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ पर अब जो है 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को अभी स्टार्ट किया जाएगा। और बेसिकली इनका फोकस किन एरिया पे होगा? यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इन पे फोकस होगा, और इन्हीं के ऊपर जो है इनको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, इनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, अलग अलग मिशन स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये नीति आयोग के मिशन में याद रखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और एक क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी द्वारा भी पूछा गया था कि एक जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है, एटीएम के एआईएम के नाम से जाना जाता है, अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंदर जो एमएसएमई है, एनजीओ है, स्कूल लेवल पे आगे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बात की गई थी, तो ये भी नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन भी याद रखिएगा, नीति आयोग की स्टार्टिंग, ये भी नीति आयोग का, पूरा नीति आयोग का ही एक प्लान बनाया गया है। ठीक है भाई, सो ये याद रखिएगा, पूरा प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एस्पिरेशन का मतलब यही होता है, जैसे आप लोग अभी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अभी क्या हो? एस्पिरेंट्स हो, आप लोग एस्पायर कर रहे हो उस पोस्ट के लिए, तो आप लोग क्या कहलाएंगे? एस्पिरेशनल्स। तो ये ही है, जो लोग, जो यहाँ पर ब्लॉक, जो जिले यहाँ पर जो है एक बेहतर करना चाहते हैं, और आगे बेहतर करने के बाद वही जिले आगे चल के हमारी स्टेट को और बेटर बनाएंगे। पहले एक डिस्ट्रिक्ट बढ़िया बनेगा, पहले एक ब्लॉक बनिया, ब्लॉक सही बनेगा, फिर ब्लॉक से हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से हमारी सिटी आएगी, और सिटी से हमारी एक स्टेट, और स्टेट से करते करते इंडिया। ये है इसका रोड मैप, जो एक एक करके यहाँ पे बढ़ेंगे, वो कुछ इस प्रकार से चीजों को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अभी जो है वो एक रिसेंटली यहाँ पर शेयर करी है पिक्चर्स, किसकी? परशुराम कुंड फेस्टिवल की। सो अभी यहाँ पर परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो हमसे क्या क्वेश्चन बनेगा, परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। ये यहाँ पर परशुराम कुंड जो है वो एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट, एक हिंदू तीर्थ स्थल में शामिल है, जो कि ब्रह्मपुत्र जो एरिया है, ब्रह्मपुत्र का जो पठार है, जो रिवर फ्लो करती है, जब वहां से लोहित रिवर उसको मिलती है आके, उस रीजन में, बेसिकली तेजू एक रीजन है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इसको मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के लोग इसमें आते हैं, नहीं, नेपाल से भी बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, आसाम, हमारे सिक्किम, वहां से भी बहुत सारे साधु डिवोटीज आते हैं हर महीने 14, सॉरी हर साल यहाँ पर 14 जनवरी के समय में। ठीक है, जब मकर संक्रांत होती है, मकर संक्रांत यहाँ पर फेस्टिवल के रूप में, परशुराम कुंड फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, परशुराम मंदिर के वहीं पर ही। और ऐसे ही पोंगल मनाया जाता है साउथ में, असम में बिहू मनाया जाता है, और गुजरात में क्या मनाया जाता है? उत्तरायण, जिसमें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं। इसकी रिलीजियसली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं मकर संक्रांति के दिन में जो है, अगर आप किसी कुंड में यहाँ पर आप जो है स्नान करते हो, तो आपके पाप धुल जाएंगे। इसके पीछे बहुत अच्छी एक स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड परशुराम है, ये लॉर्ड विष्णु के छठे अवतार है।
तो उस हिसाब से ही जो इसके पीछे एक स्टोरी चलती आ रही है उसके तहत इसको पूरा बनाया जाता है। और टूरिज्म भी काफी ज्यादा प्रमोट होता है। यहाँ पर जो हिल का एरिया है वो काफी ज्यादा प्रमोट होता है, रिवर राफ्टिंग होती है, तो काफी अच्छा एक रूप में मनाया जाता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परशुराम कुंड फेस्टिवल कहाँ पे है, कैसे है, इस पे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। अभी रिसेंटली ही जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने यहाँ पर जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा है हॉकी का, वो यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंडिया के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा और रौड़केला में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मैं बता दूं इसका जो एक मैस्कट है वो भी यहाँ पर मैं आपको मैस्कट भी दिखा देती हूँ, ये इसका कुछ एक मैस्कट के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया। मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ भुवनेश्वर में कहाँ पे होगा ये मेंस हॉकी कप, मेंस है ये याद रखना, 2023 का मेंस हॉकी कप 15th एडिशन है इसका। ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा सुना होगा ना, बहुत पुराना नाम है उड़ीसा का। और राउरकेला के अंदर इसको कहाँ पे मनाया जाता है, राउरकेला में इसको मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा सब लोगों को पता होगा आई होप। तो रौड़केला उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो ये एक सिटी है। तो 13 से 29 जनवरी 2023 तक भारत में वर्ल्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को यहाँ पर मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, कहाँ पे मनाया जा रहा है, क्या है, किस तरीके से मनाया जा रहा है, इसकी टिकट प्राइस वगैरह भी अब जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। और काफी ज्यादा जो है इसकी शेड्यूल वगैरह को आप देख सकते हैं, अगर आप में से कोई उसके आसपास रहता है, अगर वो कभी शौकीन है तो वो बिल्कुल जा सकता है। और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और जो हमारी ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसके हेडक्वार्टर्स खुद के कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड, लॉजेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो जो पूरे वर्ल्ड में हॉकी होता है, पूरे हॉकी को यहाँ पर जज करने के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिसका गठन 1924 में हुआ था। लिख लीजिए इस फैक्ट को भी। लास्ट हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, 2018 में खेला गया था। ठीक है, और ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। कि आप भी जानते हैं यूपीएससी जो है या फिर स्टेट पीसीएस जो है काफी ज्यादा इस प्रकार के अब जो सवाल है वो और ज्यादा पूछने लग गए हैं। तो इसमें आपको ये जरा जो है मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको जरूर लिख लीजिएगा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पूल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट इसमें पूल ए, पूल सी, पूल डी करके कंट्रीज हैं। हमारी इंडिया का जो है वो पूल डी के अंदर नंबर आता है। और फिर उसके बाद जो है आपने जो शेड्यूल इसका रिलीज कर दिया गया, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ये उड़ीसा पूरा इसको होस्ट कर रहा है, वेन्यू इसका उड़ीसा है, राइट। इंडिया का पहला मैच जो है वो 13 जनवरी को होने हुआ है, और स्पेन के अगेंस्ट हुआ है भुवनेश्वर स्टेडियम में। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी एक जो है मैस्कट आप देख रहे हैं सामने, मैस्कट जो है यहाँ पर हॉकी का अभी 2023 का इंडिया का ऑर्गेनाइज कर दिया गया। आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पर्सन भी क्या कहूँ मैं, यहाँ पर एक मेंस वर्ल्ड कप का ये मैस्कट जो है वो बना दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया भाई, इसका नाम रखा गया ओली। ओली क्या है, ओलिव रिडले टर्टल्स। ये टर्टल्स है एक, जो कि ओडिशा के कोस्ट पे मिलती है। आई होप एवरीवन नोज अबाउट दैट ओली। क्वेश्चन आ सकता है ओली क्या है, ये न्यू मैस्कट है, किसके नाम पे रखा गया है, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स के रूप में रखा गया है। ये ऑलिव रिडले टर्टल्स वहां मिलती हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी सी टर्टल्स होती है, जो कहाँ कहाँ पे मिलती है, इंडियन ओशन के अंदर मिलती है और एटलांटिक ओशन के अंदर मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वहां का गाहिर माथा बीच है और ऋषिकुलिया बीच है, वहां पर इसको जो है उसके कनेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैं भी आपको एक चीज बता दूं, मिलियंस ऑफ टर्टल्स जो हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स फीमेल जो हैं वो इकट्ठा होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद पूरा एक एक एरिया, एक रीजन के अंदर इसको वहां पे मास प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इंग्लिश हिंदी से लिखा जो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हुआ है, और मैं समझा भी यहाँ पर पूरा हिंदी में रही। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये भी लिख लीजिएगा। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी ये न्यूज में है तो सवाल बन सकता है, ये भी फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, तट रक्षा जो है हमारी भारत की, वो हर साल एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन ओलिविया किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये वाला है, हाँ यहाँ पे देखेंगे 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया ही है अभी कि यूथ फेस्टिवल जो है हमारा, वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लेक्चर की बिल्कुल वो चीज बता दी कि यूथ फेस्टिवल हमारा मना रहे कहाँ पर, हुबली कर्नाटका में। हुबली आप और किसी चीज के लिए भी जरूर जानते हैं तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। जो हुबली है, वो हुबली धारवाड़ का रीजन जो है, हुबली एक और चीज के लिए क्यों जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ा होगा, रेलवे जोन्स। तो कौन से रेलवे जोन्स वहां पे सिचुएटेड है वो जरूर मुझे बताइएगा। जिसकी इस बार की थीम है विकसित युवा विकसित भारत के रूप में इसको मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जो है, जिनका रियल नेम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्ता, 12 जनवरी को उनके बर्थडे वाले दिन हुबली कर्नाटका में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि हमारा टैलेंटेड यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म हो। और इसी के तहत हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की चीज को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो G20 के है ना समिट, उसी से जुड़ा हुआ इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी से लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। फूड फेस्टिवल, आर्टिस्ट कैंप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको जानिए। इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए इवन योगा भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन सबको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें परफॉर्म जो है वो की जा रही है। ठीक है भाई, सो ये है आपका पूरा ये वाला आर्टिकल, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अभी यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं रिसेंटली ही। तो अभी एक अवार्ड दिया गया है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में आती है, कृषि कल्याण मंत्रालय में। ई नाम, ई नाम जो स्कीम है यहाँ पर, NAM क्या चीज है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर की चीजों का लेन देन करने के लिए। यहाँ पर सारा ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे चलेगा, जिसमें डिजिटल एम्पावरमेंट को सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से इस फैक्ट को याद रखना। ई नाम को यहाँ पर डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजंस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अभी रिसेंटली ही जो है रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को स्पॉट किया है केरल के अंदर। नाम है उसका व्हाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई। हिंदी में इसको हम कहते हैं सफेद गुच्छेदार शाही तितली। तो ये तितली जो है यहाँ पे स्पॉट की गई, जिसकी दुर्लभ प्रजाति है ये वाली, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये मिलती नहीं है। इसको केरल में देखा गया है। सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि व्हाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई भारत में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये लिस्टेड है। तो ये एक याद रखिएगा, ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है। और इसको आप जो है, इन्होंने अभी रिसेंटली इसको देखा है, मतलब इसको देखने को यहाँ पर मतलब मिली है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कहाँ मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। फॉर्मूला जो यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसके तहत यहाँ पर जो हैदराबाद के अंदर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर पहली बार फॉर्मूला रेसिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइज भारत में पहली बार की जा रही है। और इसकी पहली टिकट जो है वो तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा बुक की गई है। इसके अंदर जो है काफी और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा प्रोजेक्ट नेट जीरो कार्बन रहेगा, शून्य कार्बन का खेल रहेगा। 11 टीमें आ रही हैं, 23 कारें, और जो है उस तरीके से यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। करीब 22,000 टिकट्स इसके लिए अवेलेबल है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली बार इंडिया का फॉर्मूला रेसिंग जो एक चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हो रही है। आंसर क्या है, हैदराबाद। अभी आपने पढ़ा हैदराबाद में ये हो रहा है, अभी आपने उड़ीसा के बारे में पढ़ा वर्ल्ड कप जो है वो हॉकी का हो रहा है। एक आप लोगों ने पढ़ा G20 भी इंडिया में हो रहा है, इंडिया ने SCO की प्रेसिडेंसी भी ले ली है ना। ये भी मैंने आपको बताया है सारे पिछले वीडियो में। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने इंडिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर उसकी भी प्रेसिडेंसी अब अपने पास ले ली है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन की एक सिख महिला है जिसका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये USA की पहली फीमेल ऐसी सिख जज बनी है, पहली जो कि यहाँ पर सिख है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है। इनके बारे में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, प्रीलिम्स में या फिर जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है किसी का भी, चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PCS का हो, इसमें डिटेल में नहीं पूछने वाला। पर हाँ ये जरूर पूछेगा पर्सन का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया। 10 जनवरी याद रखिएगा। अभी आपने 9 जनवरी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भारतीय प्रवासी दिवस, फिर 10 जनवरी आ गया और 12 भी पढ़ा है आपने। ये इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हिंदी की रिकॉग्निशन के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड में मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। इंडिया में तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा डे। ये कहाँ पे मनाया जाता है? वर्ल्ड लेवल पर। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई हिंदी को यहाँ पर जो हिंद है वहां से ये शब्द निकल के आया था और पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने इसको अपनाया था। तो और मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदी जो है इसकी भाषा का सबसे पहला जो निकल के आया था, सबसे पहली जो फॉर्म थी वो थी अपभ्रंशा। अपभ्रंशा जो कि संस्कृत का ही एक ऑफ स्प्रिंग कही जाती है। अपभ्रंशा में ही कालिदास ने विक्रमोशियाई लिखी थी। और वर्ल्ड में इंग्लिश और मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज के बाद थर्ड सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज ही हिंदी है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे, नेपाल में, त्रिनिदाद में, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरीनाम में, त्रिनिदाद, बहुत सारी जगह पे हिंदी पॉपुलेशन अभी बोली जाती है। ठीक है, तो ये विश्व हिंदी दिवस है। और ये जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस हर साल हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। 2006 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। और हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, विदेश मंत्रालय, वो इसको मनाती है हर 3 साल में। ऐसा नहीं कि हर हर बार मनाती है, हर 3 सालों में। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो 14 सितंबर हम मनाते हैं, 14 सितंबर ही क्यों मनाते हैं भाई? ऐसा तो यहाँ पर खास बात है 14 सितंबर में? भी इस दिन ब्योहर राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन होता है, जिनको ये माना जाता है कि इस पर्सन ने भारत में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने में मदद करी थी। पर्सन का नाम लिख लो, मैं लिख रही हूँ, ब्योहर राजेंद्र सिन्हा। होता है ना कि भाई विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे है तो हमने इंजीनियर्स डे मनाना शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना कि किसी का बर्थडे है तो हम मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे हमने नेशनल यूथ डे मनाना शुरू किया। इसी प्रकार से ये भी एक याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या है? थीम भी आप लोग लिख सकते हैं। थीम है भाई इसकी इस बार की, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज तो देखो, मुझे बताने की आप लोगों को वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता है, हर एक स्टूडेंट को पता होगा। प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है यहाँ पर किसको दिए गए हैं? भारत की मूवी RRR, नाटू नाटू को। सब लोग जानते हैं। हमसे सवाल क्या आएगा? देखो, इतना इजी तो हमसे पूछेगा नहीं कि बताओ भाई किसको अवार्ड मिला है, हर एक को पता है यार, ये तो सबने सुना है। हमसे क्या हो सकता है पूछ ले कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देता कौन है यहाँ पर? तो देखिए, ये यहाँ पर लिखिए सब लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, 1944 से इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था। और इसको फिर हर साल यहाँ पे देते हैं, जिसमें फिल्म, टेलीविजन और इन सब चीजों में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो है लॉस एंजलिस में स्टार्ट हुई थी, LA, USA। वहां पे स्टार्ट हुआ था और फिर करते करते इसने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर कवर किया है, जिसमें पहली बार भारत को भी यहाँ पर जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। राइट, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मैंने भी देखी थी ये मूवी, तो ये भी जरा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे, अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर मैंने ज्यादा बड़ा नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर भी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताई है। बस बहुत ये सारे फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, इन सब में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे कवर अप करा रही हूँ क्विज की फॉर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आपको मैं पूरा मतलब एक क्विज क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लाई हूँ, मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ यहाँ पर क्विज। तो देखिए, हमारी सबसे पहली यहाँ पर क्विज ये है कि FSSAI सब लोग जानते हैं, इसको सबने सुना होगा इसके बारे में। फसाई, हम लोग जब खाना वाना खाते हैं अपना कुछ भी, तो उसमें हमने ऐसे करके एक लोगो देखा होगा, बहुत फेमस लोगो है। तो ये हमसे, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो फसाई है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मैंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो नहीं, FSAI की पहले तो फुल फॉर्म बता दो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है? ये फैमिली और हेल्थ वेलफेयर का, तो ये वाला गलत लिखा हुआ है, खाद्य मंत्रालय के अंदर ये नहीं आती है। राइट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2006 में ये इसको बनाई गई थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या एक विलेज है इन, कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। तो क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक लिखी हुई है? इंदिरा पॉइंट क्या एक विलेज है? बिल्कुल सही, ये भारत का सबसे लास्ट विलेज है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ग्रेट निकोबार तहसील में सिचुएटेड है। ये ट्रू है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर विजिट करके आए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इसलिए ये न्यूज में था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे। ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट जानते हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमोलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, पर्पल फेस्ट। देखिए पर्पल फेस्ट जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारा ऑप्शन में मैंने दिया है, मतलब जिसका दिया हुआ है वो ये है कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्र हैं उनके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये गोवा की स्टेट में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, जो कि स्कूल बच्चों के लिए नहीं होता। ये डिसेबल जो लोग हैं, दिव्यांग जन है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको एम्ब्रेस करने के लिए मनाया जाता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखी हुई है, सो इसका तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक चैलेंज, प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब कि जो बाल श्रम की रोकथाम के लिए है, ऐसा नहीं है। प्रज्वला चैलेंज जो है यहाँ पर ये एक चैलेंज है, जिसके अंदर क्या होगा, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बनाया गया है, जिसके अंदर जो है विमेन जो है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, और उसमें जो है बेसिकली वुमेन जो है उसके लिए, उनको किस तरीके से हम उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, कैसे कैसे उनको फायदा पहुंचाते हैं, उसके तहत ये किया गया है। ठीक है, विमेन के लिए ज्यादा इसके ऊपर फोकस है, जो कि हमारी रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास योजना के तहत इसको बनाया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाइल्ड लेबर के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआरपी। एफआरपी क्या होता है? उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। क्या ये सीसीईए लॉन्च करता है? बिल्कुल गलत है, सीसीईए इसको लॉन्च नहीं करना, इसको लॉन्च करती है सीएसीपी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सीएसीपी इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये इसको यहाँ पर लॉन्च करता है। ये किसके लिए बनाई जाती है? ये बनाई जाती है हमारे शुगर केन के लिए। ठीक है, शुगर केन, ये जो है यहाँ पर, सॉरी, सीसीईए इसको अप्रूव करता है यहाँ पर, जो है इसका जो प्रपोजल है वो यहाँ पर सीसीईए ही अप्रूव करता है। ठीक लिखिए स्टेटमेंट, मैंने सीएसीपी पढ़ लिया इसको। ठीक है, और सीएसीपी यहाँ पर अपनी जो है प्रोग्रेस लेके आता है, लेकिन अप्रूव यही करती है यहाँ पर शुगर केन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मैंने आज की क्लास में आपको बताया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया ये वाला। क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया था? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये 2018 में आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, कब आया था? 2018 में। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस, आज की ही क्लास में बताया है, 9 जनवरी 1915। क्या ये जबलपुर में हुआ है? नहीं, ये कहाँ हुआ है? इंदौर में, मध्य प्रदेश। हाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये वहां हुआ नहीं। ठीक है, जबलपुर याद रखिएगा, ये मतलब यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जबलपुर बताना जरा क्यों फेमस है, मतलब पता होना चाहिए आपको, यहीं पर एमपी का जो मध्य प्रदेश है उनका हाई कोर्ट भी है। नेक्स्ट, परशुराम कुंड फेस्टिवल, क्या मणिपुर का फेस्टिवल है? नहीं, मणिपुर में तो सांगाई फेस्टिवल होता है। परशुराम कुंड कहाँ का फेस्टिवल है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ब्लैक बक, जो ब्लैक बक है, बारासिंगा भी कहते हैं इसको, जो ये ब्लैक बक है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका अभी क्या है? लीस्ट कंसर्न, बहुत ही कम चिंताजनक, ठीक लिखा हुआ है। और ब्लैक बुक की पॉपुलेशन में काफी इंक्रीज भी देखा गया है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ना,
भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको सबको पता होगा। ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिया है, मतलब ये आपको मतलब पता होना चाहिए। भोपाल डिजास्टर हुआ था 2 से 3 दिसंबर के बीच में 1984 में। कहाँ पर? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा खराब डिजास्टर इसको कहा जाता है कि बहुत बुरी गैस यहाँ पे आई थी। कौन सी? मिथाइल मेरकैप्टन। रॉन्ग। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बहुत टॉक्सिक गैस है ये तो। बहुत ज्यादा इसमें लोगों की जान भी गई थी और मतलब बहुत प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर फेस हुई थी। तो ये एक वन ऑफ दी, मतलब याद रखिएगा, काफी सीवियर डिजास्टर हुआ था ये। ठीक है, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है पर पढ़िएगा जरूर। इनमें से किस कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि जो राज्यपाल होंगे उनको राज्य के बाहर ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और ताकि मतलब अलग थलग रहेंगे तो उनका जो वहां की जो एक जो लोकल राजनीति है उससे दूर रहेंगे। तो ऐसा जो है पहली बार किसने सजेस्ट किया था, और इनकी इस चीज को आउटसाइडर होनी चाहिए ये चीज यहाँ पर मानी गई थी। तो वो है हमारी सरकारिया कमीशन 1983। जस्टिस सरकारिया कमीशन काफी कामों के लिए जानी जाती है, जैसे कि इन्होंने इंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बात करी थी, और इन्हीं के कहने पर पहली बार 1990 में 263 आर्टिकल के तहत इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई गई थी। और प्लस में इन्हीं इन्हीं इन्होंने यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी, और इन्होंने गवर्नर के ऊपर भी बात कही थी। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको। इससे भी क्वेश्चन आया था जी, नीचे लास्ट में लिखिए ना, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे भी क्वेश्चन आया था कि इसके चेयरमैन कौन रहे हैं। इसके चेयरमैन रहे हैं जस्टिस, यूपीएससी ने पूछा था, एम वेंकट चिलैया। ठीक है भाई, तो ये सब फैक्ट्स आप लोगों को याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और सब लोगों ने नोट्स इसके बना लिए होंगे। कंप्लीट करके इनको लिख लेना, बना लेना सारे नोट्स को। बहुत बड़ा लेक्चर मैंने नहीं दिया है ताकि सब लोगों को यहाँ पर क्लियर रहे। ज्यादा बड़े लेक्चर होते हैं ना फिर तुम लोग सुनते नहीं हो ज्यादा, इसलिए मैंने फिर लेक्चर का जो है अमाउंट उतना ही रखा है ताकि सब लोगों का सुनने की कैपेसिटी में रहे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।